सुबह की नमाज कदा नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ठीक है तो सकवान ते क़यामत के दिन मेरे साथ होंगे, मगर शर्त ये है ये मोहब्बत को दायम और कायम रखो, मगर इनसे साथ नवाफिल फराज को साथ रखो, इससे मेरी मदद करो। जब क़यामत का दिन होगा तो ये नमाजों का सिलसिला जारी रहेगा, मोहब्बत का सिलसिला जारी रहेगा, तो क़यामत के दिन भी आप हमारे साथ रहेंगे। तो दोस्तों, इस महफिल में अल्लाह तबारक व तआला से ये आहद करें कि हम हमेशा जिस नबी की ये महफिलें मुनक़द करते हैं, हम उस नबी के नक्शे पा पे चलेंगे, उस हुजूर के नक्शे कदम पर चलेंगे। क्या इरादा है आपका? हुजूर के नक्शे पर चलना है ना? क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के साथ रहना है, मगर सिर्फ हाथ यूं जाहिर न, इसको भी आगे करें, दिल के साथ हाथ उठाएं कि हाँ ये महफिल मुनक़द होगी, हम इसके बाद तौबा ताइब होकर उठेंगे और सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। जब क़यामत का दिन होगा हम हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक नवाफिल फराज अदा करते रहेंगे, तो क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के साथ होगा। इन महफिल का इनेकाद करने का ये मतलब नहीं है कि आप महफिल करो जाकर सो जाएं, सोना मना नहीं है, मगर आपको खुद अल्लाह तौफीक दे तहज्जुद पर भी उठें। अगर अल्लाह तौफीक दे सुबह नमाज जमात के साथ पढ़ें। मेरे दोस्तों, ये पूरी रात अल्लाह ताला के हुजूर में आप बैठे हुए इबादत में गुजरेगी। इशा की नमाज साथ पढ़ी और फिर जमात फजर की पढ़ी, तो जो आप ये लग दरमियान में सो रहे थे या खराटा मार रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, कचहरियां कर रहे थे, मगर फजर और इशा दरमियान में जब आप जमात के साथ पढ़ेंगे तो पूरी रात अल्लाह आपकी इबादत में लिखेगा। इतनी मेहरबानी है।